अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोटिस अंडर सेक्शन 122 नो और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे सेक्शन 122 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आते हैं सबसेक्शन 5 पे। देखें, जब भी एफबीआर आपको नोटिस इशू करता है, नोटिस फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 9, तो उस नोटिस के अंदर ये हवाला दिया जाता है कि हम आपकी पहले से फाइल की हुई डीम्ड ऑर्डर, डीम्ड असेसमेंट की जो 120 में हो चुकी है, उसको हम अमेंड करना चाहते हैं। तो उस नोटिस के अंदर कैटेगोरिकली लिखा जाता है कि हम इसको जो अमेंड कर रहे हैं उसकी बेसिस कहाँ से आई। तो वो जो बेसिस हैं वो हमें यहाँ पर सबसेक्शन 5 के अंदर बताई गई हैं कि कौन-कौन सी बेसिस पर एफबीआर जो है वो आपके ऑलरेडी सबमिटेड रिटर्न का, जिसका डीम्ड असेसमेंट का ऑर्डर इशू हो चुका है, उसको एडिशन कर सकता है। तो इसको रीड कर लेते हैं। एन असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर और एन असेसमेंट ईयर शैल ओनली बी अमेंडेड अंडर सबसेक्शन 1, जो शुरू में मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर पास होता है, और एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर फॉर दैट ईयर शैल ओनली बी अमेंडेड अंडर सबसेक्शन 4, या हमने बताया कि हम फर्दर अमेंड कर सकते हैं सबसेक्शन 4 के अंदर, वेयर ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कब हम इसको अमेंड असेसमेंट, आपकी डीम्ड असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं, जब एफबीआर के पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो, जो उनको ऑडिट से मिली हो या कहीं से थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से मिली हो। तो उस सूरत के अंदर ही जाकर एफबीआर जो है वो आपकी पहले से फाइल की हुई इनकम को, पहले से आपका डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। जब वो ये सेटिस्फाइड, और अमेंडमेंट के लिए जो कंडीशन है वो कुछ यूं है कि दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज बीन एस्केप। आपने कोई इनकम डिक्लेयर करनी थी, उसके ऊपर टैक्स चार्ज होना था, आपने वो इनकम डिक्लेयर नहीं की, तो आपकी जो इनकम है उसको अमेंड किया जा सकता है। Secondly, जो इनकम, टोटल इनकम हैज बीन अंडर असेस्ड और असेस्ड एट टू लो रेट और हैज बीन सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रिलीफ, जैसे कि सबसेक्शन 20 सेक्शन 121 के अंदर ऑर्डर पास हुआ, तो उसके अंदर जो असेसमेंट की गई वो कम, उसके अंदर जो टैक्स चार्ज किया गया वो कम था, यानी कि अंडर असेस्ड थी, या उसमें असेसमेंट बहुत लो लेवल पर की गई, यानी कि उसकी जो रेट चार्ज किया वो लो रेट चार्ज किया गया, टैक्स रेट जो था, या फिर टैक्स पेयर को उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर एक रिफंड जो था वो जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा इशू हो गया, तो भी आपके सबसेक्शन 5 को बेस बनाते हुए सबसेक्शन 1 के अंदर, 122(1) के अंदर ऑर्डर इशू किया जा सकता है। या जो इसकी जो क्लॉज 3 है कि आपने किसी हेड ऑफ इनकम, एक इनकम ने एक एक हेड में आना था, आपने उसको किसी दूसरे हेड के अंदर डालकर टैक्स पेयर जो है जो उससे रिलीफ मिल गया, या आपकी जो असेसमेंट होगी वो अकॉर्डिंगली जितना ड्यू टैक्स चार्ज होना था उतना टैक्स चार्ज नहीं हुआ, तो भी जो है इसको आपकी ऑलरेडी फाइल्ड इनकम को अमेंड किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है 5A। 5A के नोटिस भी अक्सर आपको देखने में आए होंगे। ये नोटिस एडिशनल कमिश्नर की जानिब से इशू होता है, और इस नोटिस को इशू करने की पावर सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कमिश्नर के पास मौजूद है। 5A में ये होता है कि एडिशनल कमिश्नर को, जो एडिशनल कमिश्नर इन एंड रेवेन्यू है, उनको एट एनी स्टेज पता चले कि जो टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल की है और उसकी असेसमेंट जो है वो डीम्ड असेसमेंट हो चुकी है, या अमेंडेड असेसमेंट हो चुकी है, या फर्दर अमेंडेड असेसमेंट हो चुकी है, तो इस सूरत के अंदर जो एडिशनल कमिश्नर है वो आपकी इनकम को फर्दर अमेंड कर सकता है अंडर सब सेक्शन 5A, जब उसको लगे कि जो असेसमेंट की गई है वो प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू है या एरोनियस है, तो इस सूरत के अंदर एडिशनल कमिश्नर इन एंड रेवेन्यू वह सेक्शन 122 सब सेक्शन 5A के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है। 5A को एक्सरसाइज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास मौजूद है, और ये आपको जो सब सेक्शन 2, जो सेक्शन 210 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, वहां पर कैटेगोरिकली बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 5AA को चलें छोड़ देते हैं, फिलहाल 5B को भी छोड़ देते हैं, 6 को भी छोड़ देते हैं, मूव करते हैं आगे, जो क्योंकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब सेक्शन 8, बार बार बात हो रही है कि ये जो आपकी असेसमेंट होगी इसके लिए आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। सो सबसेक्शन 8 डिफाइन करता है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या होगी। तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स
इंफॉर्मेशन ऑन सेल और परचेज ऑफ एनी गुड्स मेड बाय द टैक्स पेयर। अगर एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन आए कि टैक्स पेयर ने कुछ सेल या परचेज की है और वो सेल और परचेज उसकी डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली उसने अपनी डिक्लेरेशन में डिक्लेयर नहीं की, तो उस सूरत में अमेंडमेंट हो सकती है। रिसीट ऑफ द टैक्स पेयर फ्रॉम द सर्विसेज रेंडर्ड, अगर उसको कहीं पर उसने सर्विसेज दी हैं, वहां से कुछ उसने पैसे रिसीव किए हैं और अपनी इनकम के अंदर उन पैसों को डिक्लेयर नहीं किया, तो आपकी जो ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न है उसको अमेंड किया जा सकता है। या टैक्स पेयर ने एक्विजिशन, पोजेशन और डिस्पोजल ऑफ एनी मनी, कहीं से उसके पास पैसे आए, उसके पास मौजूद थे या उसने कहीं पर पैसे किसी को ट्रांसफर कर दिया और उनको अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किया, या एसेट्स वैल्यूएबल आर्टिकल या इन्वेस्टमेंट की है कहीं पर भी और उसको अपनी डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं बनाया और ये इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास आ जाती है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन को हम डेफिनेट इंफॉर्मेशन कहेंगे। और ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस पर आपकी जो ऑलरेडी डीम्ड असेस्ड इनकम है अंडर सेक्शन 120, उसको सब सेक्शन 1 के अंदर या सब सेक्शन 4 के अंदर अमेंड किया जा सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जो सब सेक्शन 9 जिसके तहत आपको नोटिस इशू होता है, तो सब सेक्शन 9 को भी पढ़ लेते हैं। नो असेसमेंट शैल बी मेड और फर्दर अमेंडेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द टैक्स पेयर हैज बीन प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि जब भी आपने किसी टैक्स पेयर की इनकम को, ऑलरेडी फाइल्ड इनकम को डीम्ड असेस ऑर्डर को अमेंड करना है, तो आपने टैक्स पेयर को इसके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए ही हमें सब सेक्शन 9 का नोटिस इशू होता है। सेक्शन 22(9) का नोटिस 3 सूरतों में मिलेगा। नंबर 1, अगर एफबीआर के पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन मौजूद है और उस डेफिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल परचेज हो सकती है, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हो सकती है, वैल्यूएबल आर्टिकल्स हो सकती है, मोटर व्हीकल हो सकती है, आपके कहीं से इनकम आपने जनरेट की है वो आपने डिक्लेयर नहीं की, तो इस सूरत के अंदर आपको सब सेक्शन 9 का 122(9) का नोटिस इशू होगा। दूसरा सिनेरियो कब होता है? जब एडिशनल कमिश्नर आपके किसी केस को ओपन करे और आपको सबसेक्शन 5A के तहत नोटिस इशू करे, आपकी इनकम को वो अमेंड करना चाह रहे हो, तो इस सूरत के अंदर आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसेक्शन 9 यानी कि 122 सबसेक्शन 9 का नोटिस इशू होता है। और तीसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर आपका इनकम टैक्स का ऑडिट ओपन हुआ हो, ऑडिट प्रोसीडिंग चल रही हो, तो ऑडिट प्रोसीडिंग के अंदर भी आपको सेक्शन 122(9) का नोटिस इशू होता है। उसकी एडिशन भी इसी सेक्शन के सबसेक्शन 5 में की जाती है।